जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आजकल टॉपिक जो चल रहा है वो खुले कंडे के हवाले से चल रहा है। कल जो मैंने एपिसोड अपलोड किया है वो था खुले कंडे और बंद गद्दी के हवाले से। दोनों का कंपैरिजन करवाया था मैंने कि खुले कंडे के मुर्ग असील हैं, क्योंकि पुराने लोग कुछ कहते हैं खुले कंडे के मुर्ग असील नहीं होते, तो उनका मैंने जवाब दिया था। और आज जो है वो प्योर खुले कंडे के हवाले से डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर कुछ खुले कंडे के सीलों के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, खुले कंडे के सीलों के कुछ निशानियां डिस्कस करेंगे, और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी जो मिथ्स है ना शौक के अंदर कि खुला कंडे का परिंदा ऐसा हो तो ये कील मारेगा, ऐसा हो तो ये कील मारेगा, ये आज इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। नए शौकीनों को ट्रक की बत्ती से हटा के इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके आऊँगा और कहूँगा कि भाई प्रैक्टिकल करोगे तो सीखोगे इंशाल्लाह। कभी भी देख दिखा के करने वाला शौक या कोई भी काम वो देख दिखा के नहीं होता, कर करा के होता है हाथ से, जब तक आप उसको हाथ से नहीं प्रैक्टिकल कर लेते। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो शौकीनों को, नए शौकीनों को, आने वाली नई पौध को, जो हमारी नई पनीरी है, जो यही चिराग जलेंगे तो आगे रोशनी होगी। शौक को आगे इन्होंने लेके चलना है और मुझे बड़ी खुशी है कि पढ़े लिखे लोग, सेंसिबल लोग, एजुकेटेड पर्सन इस शौक के अंदर जुड़ रहे हैं और इस शौक को कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर इसको बेहतरी मिलेगी। वो इस तरह कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो हमेशा प्रैक्टिकल करके सीखता है। ठीक है, जो कहता है मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जब तक मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं कर लेता मैं उसको सही नहीं मान सकता। तो ये एक पढ़े लिखे इंसान की निशानी होती है सबसे बड़ी। ठीक है मेरे भाई, और मैं भी इसी बात पे बिलीव करता हूँ कि एवरी सिंगल थिंग नीड अ प्रैक्टिकल। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते मेरे भाई, आप दुनिया के अंदर कामयाब नहीं है। ठीक है मेरे भाई, पहले नंबर पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि लोग कहते हैं जी कील जो है नीचे वाली टेक के साथ जितना जुड़ा होगा परिंदा उतने कंडे मारेगा। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि भाई ये ऐसा क्यों कहा जाता है। कील के अंदर गैप भी होगा नीचे वाली टेक के साथ तो परिंदा तब भी कंडे मारता है। कौन कहता है जो कंडे बिल्कुल कील के साथ होंगे परिंदा वो कंडे मारता है? थोड़ा सा गैप भी रखेगा तो वो भी परिंदा कंडे मारता है। और भाई कंडा ब्लड के अंदर होता है, हर परिंदा कंडा नहीं मारता, हर परिंदा कारी नहीं मारता। ठीक है, कल वाली वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि कारी भी कहाँ मारी जाती है, कैसे मारी जाती है, कैसे मरवाई जाती है परिंदे से, और कंडे भी कैसे मरवाए जाते हैं। कल मैंने इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक डिटेल के अंदर डिस्कशन कर दी है। ठीक है मेरे भाई, कंडा जो है वो परिंदा ब्लड के अंदर होता है। एक कंडों वाली ब्लड लाइन बनाने के लिए आपके पास एक मादी, एक नर, दोनों अच्छी क्वालिटी के अच्छे कंडेल जिनके बच्चे आगे लड़ रहे हैं, या खुद वो ऐसे लड़के आए हैं, मुर्ग लड़के आया है, मादी के बच्चे आगे लड़ रहे हैं मेरे भाई, तो तब जाके परिंदा आगे सिस्टम बनाता है। बगैर सिस्टम बनाए हुए परिंदा, बगैर खून के अंदर कंडा बनाए हुए, बगैर कोई कंडे लगा के जिताए हुए या लड़े हुए या तपनी के अंदर चेक किए बगैर आप किसी भी परिंदे को नहीं कह सकते ये परिंदा ये वाला कंडा मारेगा। कितने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मैं वीडियो देखता हूँ यार, खुदा की कसम मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि यार काश इन लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा होता या कुछ प्रैक्टिकल किए होते तो आज इनको समझ आ जाती कि एक मुर्ग को ज़मीन पे छोड़ के बता देते हैं परिंदा क्या कंडा कारी मारेगा या कंडा मारेगा। अल्लाह अकबर, नाउज़ुबिल्लाह, कैसे ये अपनी तरफ से गैब का इल्म लेके बैठे हुए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे कोई जाहिल तरीन लोग सोशल मीडिया के ऊपर आ गए हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि यार। मेरा एक दोस्त है अहमद रावलपिंडी से, लसानी सील फार्म वाला, वो बड़ी अच्छी उसने एक बात की थी वीडियो के अंदर कि भाई ये जो मोबाइल है ना ये हर बंदे के हाथ में अच्छा नहीं लगता, ये होना ही नहीं चाहिए हर बंदे के हाथ में। मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ। उसने सही कहा था कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए। जैसे बांदर दे हाथ कोई शय चंगी ही नहीं होती ना, उवें कुछ ऐसे लोग होंगे ने जिन्हों के हाथों के शैवां अच्छियां नहीं लगदियां। ठीक है, तो सोशल मीडिया आज जो हर बंदे के पास आम है ना, तो हर बंदे ही बैठ के अपनी अपनी बातें कर रहा है। मैं वीडियो देखता हूँ जिनको सिर पैर का नहीं शौक का पता, वो उठ के ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं, खुदा की कसम मेरा हासा निकल जाता है यार। ये काश इनके पास कोई नॉलेज होता या कोई हिदायत होती या कोई अकल होती तो इनको समझ आ रहा था कि हम बात किस तरह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, बस मैं यही कह सकता हूँ। वो एक चैनल था वो कहता था कि मुर्ग को ज़मीन पे छोड़ो, उसका पट आगे हो, थाई छाती से आगे रखे, यानी खोल के रखे, छाती चुक के रखे तो वो कारी मारता है। उस पे ना कारी मारेगा, उस पे ना ए करेगा, इस पे ना कंडा चुकेगा। कुछ लोग कहते हैं परां दे थले रंग होवन तो वो गले खेड़ देने, कुछ लोग कहते हैं परां दे थले रंग ना होवन तो वो पट्टियां खेड़ देने, कुछ कहते ए वे होन तो
ओ भाई वास्ता नहीं हो यारा, क्यों नवे शौकीना का बेड़ा कर करंट हो रहे हो। उनको कहो कि भाई परिंदा तपावा के चेक करो क्या करता है, प्रैक्टिकल करवा के दिखाओ ना, उनको प्रैक्टिकल करवाओ। उनको बताओ कि मुर्ग यूं तैयार होता है, ठीक है, मुर्ग यूं तैयार होगा, मुर्ग यूं तैयार होता है, यूं तपनी के लिए तैयार किया जाता है, तपनी के बाद यूं सामा जाता है और उसके बाद दोबारा तपनी के लिए यूं तैयार किया जाता है। फिर तो मैं मानूं वाकई उस्ताद है यारा। आजकल जो बंदा जाता है मुंह चुक के उस्ताद जी एक खुराक दा के तरीका कहाँ है, सॉरी टू से मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, मैं मजाक किसी का नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। खुराक देने का के तरीका कहाँ रही जी, अगर उस्ताद साहब भी दस दिन ने इतने बदाम तो इतनी चीज़ा है पाओ है पाओ पाओ खुराक दे विच दिओ तो मुर्ग तैयार। और भाई और वास्ता नहीं हो यारा, जो बंदा प्रैक्टिकल करके बैठा हुआ है वो इस तरह की बातें करता है और आगे से सुनने वाले भी वैसे, बताने वाला भी वैसे। कुछ समझ नहीं आती यारा क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। ट्रक की बत्ती के पीछे हर कोई लगा हुआ है, ऐसे कर लो ये हो जाएगा, ऐसे कर लो ये हो। उस दिन मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहा था, वो पूछ रहे थे, बल्कि मुझे लड़के ने वो मुझे वीडियो दिखाई। मैंने कहा जी इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा तबसरा करें। मेरा हासा निकल गया वीडियो सुन के। वो कहता है जी क्या कहते हैं ये जो थी है लाइन ब्रीड नहीं करवानी चाहिए। बंदा उस बंदे से पूछे कि एक ऐप बेवकूफ़ इंसान, लाइन ब्रीड का मतलब क्या होता है। उसको पहले ये बंदा जाके पूछे कि लाइन ब्रीड होती क्या है, लाइन ब्रीड को प्रिजर्व किस तरह किया जाता है। ज़रा जाके पूछो तो सही एक दफ़ा कि भाई लाइन ब्रीड का मतलब क्या होता है। और नहीं जी ये जेडे शिकारी हजरात ने लाइन ब्रीड ना करावन। ओ भाई क्यों ना करावन, लाइन ब्रीड होती क्या है, पर ये तो बता के लाइन ब्रीड होती क्या है। उसको मैंने कहा जाके इसके नंबर निकाले से ज़रा पूछ के लाइन ब्रीड होती क्या है, उसको प्रिजर्व किस तरह किया जाता है लाइन ब्रीड को। खुदा की कसम मैं हैरान होता हूँ यार कि कैसे कैसे जाहिल लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं। भाई ये सारी मिथ्स हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप परिंदे को तपनी करवाओ, एक दो 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 तीसरी तपनी के ऊपर परिंदा अपने आप को बताना शुरू कर देगा। वो गल का है, वो पट्टी का है, वो टीक का है, वो चेहरे का है, वो पोटे का है, वो हर घर है, वो पिछल पैर है या छुट्टियों में काम करता है। भाई वो परिंदा अपने आप खुद बता देते हैं। ये चीज़ें देखने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपने हाथ से परिंदे चेक नहीं करोगे आपको नहीं समझ आनी मेरे भाई। मेरे ग्रुप के अंदर जितने बंदे हैं ना ला के मुझे चीज़ दिखाते हैं, मैं कहता हूँ भाई सीखो इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये क्या हो रहा है। चाहे बीमारी हो, चाहे वो तपनी हो, चाहे वो बाजी हो, चाहे परिंदे की तैयारी हो, मालिश हो, मुट्ठी हो, टकोरा हो, हर चीज़ के ऊपर मैं उनसे हाथ से करवाता हूँ कि मेरे भाई किसी का मोहताजी आज के दौर के अंदर माँ बाप की भी बुरी है मेरे भाई। आज के दौर के अंदर नहीं, शुरू से मोहताजी माँ बाप की भी बुरी है। मेरा मोहताज या किसी और का या तीसरे का या चौथे का मोहताज तो छोड़ दो ना, बाहर के लोगों की तो छोड़ दो, घर के वालों की, अपने सगे माँ बाप की मोहताजी भी आजकल के दौर के अंदर बुरी है मेरे भाई। ठीक है, तो ये बातें आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। आपको हमेशा कहेंगे कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ऐसा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि भाई करोगे तो ऐसा होगा, अपने हाथ से करोगे तो होगा। मैं बता करो, अपने हाथ से करो। जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे आपसे कुछ भी नहीं होना मेरे भाई। मेरी आदत नहीं है बंदे को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं, मेरी आदत नहीं है बंदे को अपने पीछे लगा के रखूं कि भाई जैसे जैसे मैं कर रहा हूं बस मेरे से देख देख के देखी जाओ, मेरे से चीज़ें खरीदी जाओ, बस दुनिया में नाम बन जाएगा। ना 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 सर ना, नवी पोत का बेड़ा करे किसी वजह से हुआ है। और इन सब का जिम्मेदार मैं अपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी बैठे हैं इन सबको समझता हूँ। इन्होंने आपको ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा के रखा हुआ है, चाहे कोई भी है, उन सारों ने आपको ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं खुले कंडे के हवाले से। खुले कंडे के हवाले से लोग कहते हैं जी नोक मोटी हो, झरी हो, नोक के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो, ऐसा खम हो, ऐसा हो, वैसा हो। मेरे से असील की डेफिनेशन पूछो, चाहे बंद गद्दी के अंदर या खुले कंडों के अंदर। असील इज़ अ नेम ऑफ ब्लड। असील के अंदर ब्लड होना चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे असील के अंदर फाइट होनी चाहिए। फाइट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, बर्दाश्त भी, मारना भी। बर्दाश्त करना, खाना भी और मारना भी। असील फाइट के अंदर दोनों चीज़ें मैं रखता हूँ। तीसरे नंबर पे फिर बेल बंतर आती है। वेल और बंतर आती है तीसरे नंबर पे मेरे नज़दीक। चौथे नंबर पे फिर मैं जो चीज़ रखता हूँ उसके बाद फिर चौथे नंबर पे चेहरा आता है। चेहरा गोल भी होता है खुले कंडों के अंदर, चेहरा लंबा भी होता है खुले कंडों के अंदर, चेहरा मुनासिब भी होता है खुले कंडों के अंदर। चौथे नंबर पे मैं आँख रखता हूँ। आँख मेरी कोशिश होती है कि चेहरे पे ज़्यादा नुमाया ना हो, अंदर वाली साइड पे धसी हुई आँख हो। अब इतनी भी आँख धसी भी ना हो कि बिल्कुल ही हो इन जोवे के परिंदे नूं सामने वेखण वास्ते हल्का जिहा मूँह टेढ़ा करना पै रहा है, वो वाली अख भी कामयाब नहीं होंदी।
ना अख बिल्कुल मूँह के उत्ते पई होवे जिवें देसियां दी हुंदी है, हल्का जिहा पर भी फेरा ते अख गई, वो वाला काम भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एक साइज की, बेशक गोल आंख हो, लंबी पलक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख अच्छी खूबसूरत हो। अब आंख के अंदर भी अगर अब हम गौर करेंगे तो मेरे भाई आंख के अंदर भी इतनी क्वालिटीज आ जाती हैं। पीली आंख भी चलती है, बोस्की आंख भी चलती है, बादामी आंख भी चलती है, वाइट आंख भी चलती है, थिमो वाली आंख भी चलती है। खाली आंख का रंग बता रहा हूँ। उसके अंदर फिर क्या हो जाता है, आंखों के अंदर रिंग भी आ जाते हैं, वाइट रिंग भी आता है, बादामी रिंग भी आता है, ठीक है। उसके बाद एक चमक वाला मोती का रिंग भी आता है और साथ बीच में नीला रिंग भी आता है, ठीक है। ये आंखों के अंदर क्वालिटीज बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर कुछ शौकीन होते हैं, पसंद करते हैं डोरों वाली आंख, कुछ लोग होते हैं जो जिनके डोरे नहीं पसंद होते। मेरे नज़दीक दोनों आंखें बेहतर हैं, डोरों वालों भी आंख, डोरे वाली आंख भी बेहतर है, लेकिन डोरे हैं, डोरों को अपने मदार के अंदर होने चाहिए। यानी पहला जो बाइल वाला रिंग है वो बादामी हो, पीला हो, बोस्का हो या चिट्टा हो, उसके अंदर डोरे चल रहे हैं। डोरे के बाद एक रिंग होना चाहिए नूर से पहले, डोरों को नूर के अंदर जाके मर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि नूर के अंदर कभी भी डोरे को मर्ज नहीं होना चाहिए, डोरे को अपने रिंग के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। वो आंख सबसे बेहतरीन आंख होती है, ठीक है। आंख का रंग कोई भी हो, ज़्यादा खट्टा आंख का रंग असीलों के अंदर मुझे पसंद नहीं है। खट्टी आंख का पसंद, ऑरेंज जो आंख होती है जैसे देसियों की आंख होती है, वो परिंदा मुझे पसंद नहीं है। अगर वो अपनी बेल बंतर के अंदर, बनावट के अंदर, चेहरे मोरे खूबसूरती के अंदर पूरा है, फाइट के अंदर भी पूरा है और आंख खट्टी है, वो हो सकता है बचपन में उस बेचारे की ग्रोथ उस म्यार से नहीं हुई, या उनका जो माँ बाप का ब्लड था आपस में प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर सका, ता उनका प्रॉपर नहीं बैठा, तो आंखें उनकी खट्टी हो गई, आंखें रंग बदल गई। अगर माँ बाप की आंखें सही थी, बच्चे आगे आगे आंखें खट्टी कर गए, तो इट्स नॉट अ मीन कि वो परिंदे बुरे हैं। परिंदे ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। वो खून गाढ़ा होने की वजह से या खून का रिएक्शन प्रॉपर ना होने की वजह से आंखें अपनी म्यार की नहीं बना सके, तो इसमें चीख चिगाड़ा डालने वाली कोई मसला नहीं है। उसको भी आप ब्लड में आगे ब्रीड में अच्छी क्वालिटी वाली साफ आंखों वाली माध्यम से लगाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे अपनी आंखें एक ब्रीड, दूसरी ब्रीड, तीसरी ब्रीड के बाद आंखें साफ करनी शुरू कर देंगे अगर बच्चों को आपस में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनता। अब आगे आंखें, अब चलते हैं नोक के ऊपर। नोक मेरे भाई पतली भी चल जाती है, मोटी भी चल जाती है, झरी वाली नोक भी चल जाती है। और उस बंदों को मेरे सामने बिठाओ जो कहते हैं झरी वाली नोक टूटती नहीं है, और खुदा ना वास्ता हो यार, झरी वाली नोक भी टूट जाती है। मेरे घर में सावा मुर्ग था जो किंग सावे का बाप था, उसकी झरी वाली इतनी मोटी नोक थी जितनी सावे मुर्ग की मोटी नोक है, सेम बाप की उससे ज़्यादा मोटी नोक थी, ठीक है। वो 3 दफ़ा वो तपनियों के अंदर टूटी है। कच्ची नोक भी नहीं थी, पक्की मजबूत नोक थी मेरे भाई, मजबूत नोक, वो टूट जाती थी। 2 दफ़ा मैंने अपने हाथों से इसकी नोक तोड़वाई है तपनियों के अंदर। और भाई इसका कोई लेना देना नहीं है हकीकत के साथ। पतली नोक भी चल जाती है, मोटी नोक भी चले जाती है, कुछ खाली वाली नोक भी चल जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब आ जाओ नलियों के ऊपर, ठीक है। मैं नोक से डायरेक्ट नली के ऊपर इसलिए आ रहा हूँ कि वीडियो का टाइम शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला दोबारा तो एक वीडियो मैं और बना दूंगा। नलियाँ जो हैं भाई चौरस भी चल जाती हैं, गोल भी चली जाती हैं, चल जाती हैं शौक के अंदर। 3 तकोनों वाली नली भी चल जाती है, और गोल नली पतली भी हो, मोटी भी हो, चौरस नली पतली भी हो, मोटी भी हो, और तकोनों वाली मोटी भी हो, 3 तकोनों वाली, और चौरस भी हो, ब्रीक भी हो, फिर भी शौक के अंदर चल जाती है। इसका कोई मसला नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है शौक के साथ, और ना कोई नुकसान है इस चीज़ का, ठीक है। मोटी नली भी चल जाती है, पतली नली भी चल जाती है मेरे भाई, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और पेंसिल नली हमेशा ब्रीक नली को कहते हैं, पता नहीं किस जाहिल ने कह दिया आपको कि पेंसिल नली 3 तकोनों वाली नली होती है, इसका कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। पेंसिल नली हमेशा ब्रीक नली को कहते हैं, चाहे वो गोल हो चाहे वो चौरस हो। हाँ, एक चीज़ जो मेरे से रात क्वेश्चन हुआ कि भाई नली के अंदर जो लाल रंग आ जाता है वो ठीक है, डेफिनेटली ठीक है, वो भी सीलों के अंदर ही आता है, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है मेरे भाई, असीलों के अंदर ही वो रंग आता है। और लेकिन मजबूत नली होनी चाहिए, पक्की पीढ़ी नली हो, बिल्कुल पिलपिली नली ना हो सीलों की तरह। इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो बाकी ज़िंदगी बखैर, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।